बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की सज़ा के खिलाफ जो अपील है उस पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है और सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब के बकौल उन पर खौफनाक कातलाना हमला किया गया है, उनको मारने की कोशिश की गई है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी जो हैं, उन्होंने भी कुछ बड़े दावे कर दिए हैं और बड़े क्लेम कर दिए हैं। वो क्या दावा कर रही हैं, इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, इस पर भी मैं आज आपसे बात करूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो बात शुरू करते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी। गो के इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं। अपना माइंड क्लियर करने के बाद वो ये कह चुके हैं कि जो सज़ा है वो बादियो नज़र में ठीक नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद उन्होंने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाल दिया कि फैसला वो करेंगे, लेकिन मुझे सज़ा ठीक नज़र नहीं आ रही। तो अब तो ये की जा रही थी कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो इसके ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया है और वो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि भाई हम यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, तो जब तक सुन नहीं लेते। खोसा साहब वाली बात आप जरूर सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो एंड पे मैं करूंगा। पहले केस की तफसील थोड़ी सी आपको बता दूं। तो उनके ज़हन में था कि फौरी तौर पर फैसला हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सर पे बैठ गया, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अभी तक इस चीज़ का कोई दबाव नहीं लिया। आज जब उनको अमजद परवेज साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई, उनके वकला की जानिब से, उनके चैम्बर की तरफ से, कि वो तबीयत नासाज है उनकी, जिसकी वजह से वो आज पेश नहीं हो सकते, तो वक्त दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए। जिसके बाद लतीफ़ खोसा साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने अच्छा खासा वहाँ पर शोर डाला, उन्होंने एहतजाज किया और वो एहतजाजन बाहर चले गए। और उसके बाद बाहर चले गए, ये भी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। लेकिन इस दौरान केस की समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई, यानी कि अब कम अज कम कल का दिन और परसों का दिन तो खान साहब बतौर कैदी ही रहेंगे, क्योंकि रिहाई का तो उनके, अगर ये सजा सस्पेंड भी हो जाती है तो इम्कान कम है, क्योंकि दीगर बेशुमार केसेस की उनकी गिरफ्तारियां हैं और वो चलती रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं खोसा साहब के साथ। खोसा साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकले और वहां से वो जब कोर्ट के प्रेमिसेस में आए तो लिफ्ट के जरिए उन्होंने जाना था। अब वो जब लिफ्ट में गए तो लिफ्ट जो है वो फंस गई। जब लिफ्ट फंस गई तो खोसा साहब को जब इस चीज का पता लगा कि भाई अब तो क्योंकि लिफ्ट फंस गई है और इतनी जल्दी वो निकलेंगे नहीं, काफी ज्यादा शोर मचा, काफी ज्यादा लोगों ने राब्ते किए, रेस्क्यू की कोशिश की। तो 20 मिनट के बाद खोसा साहब को वहां से निकाल लिया गया। लेकिन खोसा साहब ये बात नहीं बता रहे कि खोसा साहब के साथ उस वक्त लिफ्ट के अंदर 19 लोग मौजूद थे। और जाहिर है जिस लिफ्ट के अंदर 19 लोग घुस जाएंगे, उस लिफ्ट को उठाना, लेके चलना मुश्किल तरीन बल्कि नामुमकिन तरीन सूरत हाल जो है वो हो जाएगी। और ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि हम भी किसी जगह पे जाते हैं और लिफ्ट में जब ज्यादा लोग होते हैं, कि अगर एक लिफ्ट की कैपेसिटी जो है वो 10 लोगों की है या 12 लोगों की है, उसमें चले 13 बैठ जाएं या 11 बैठ जाएं तो फिर थोड़ा सा रिलीफ इसमें हो सकता है लिफ्ट के लिए। लेकिन जिस लिफ्ट की कैपेसिटी 10 या 12 बंदों की है, उसमें 18 या 19 लोग चले जाएंगे तो यकीनन वो लिफ्ट ब्लॉक हो जाएगी। उसमें कोई कातलाना हमला नहीं होगा, वो कोई दुश्मन नहीं होगा जो कत्ल खुदा न खास्ता। लतीफ खोसा साहब बड़े जबरदस्त और बड़े प्यारे आदमी हैं, उन पे कोई कातलाना हमला नहीं करेगा, इसका कोई इम्कान नहीं है। लेकिन बहरहाल वो फिर भी जब बाहर आए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने इस चीज का दावा किया कि उनके ऊपर जो है वो जानलेवा हमला किया गया है। हमला कैसे उन्होंने खुद किया, जब वो देख रहे थे कि एक लिफ्ट है उसमें लोग धड़ाधड़ जाई जा रहे हैं, लिफ्ट के ऊपर लिखा होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी 12%, 10%, 6%। जब आप उससे बढ़ जाएंगे
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دشمن خود ہیں، آپ خود اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بحفاظت جو ہے ان کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ دوسری خبر بشرا بی بی کے حوالے سے، جو بشرا بی بی جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک خط بھی انہوں نے لکھا ہے، عدالت میں درخواست بھی دائر کی ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں ان کو جیل میں سہولتیں نہیں مل رہی، ان کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی وزن بھی کم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر ان کے جو مسلز یعنی کہ ڈولے یہ بھی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی ویک ہو رہے ہیں، یہ بھی کمزور ہو رہے ہیں، تو ان کو جیل میں سہولتیں دی جائیں۔ ساتھ انہوں نے جب میسج دیا تحریک انصاف کے چیئرمین کا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام کی خاطر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں چیزیں برداشت کر لوں گا، میں عوام کی خاطر مشکلات برداشت کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اب ایک تو مسئلہ اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ ظاہر خان صاحب ماشاءاللہ تقریباً 72 ایئرز کی ان کی ایج ہے، اور پھر ایکسرسائز کرنا ان کا روٹین ہے۔ وہ ایکسرسائز روٹین میں کرنے والے کو جب آپ ہٹا دیں گے ایکسرسائز سے تو وہ ویٹ بھی لوز ہوگا، اس کا وہ نقصان بھی اس کو کافی زیادہ ہوگا۔ تو پھر دیسی مرغ کی غذا، خرگوش کھانا، یہ اس طرح کی جو تگڑی غذائیں ہیں جیل میں تو یہ میسر نہیں ہوتی، تو ایک اس کا بھی اثر ان کے اوپر۔ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو صحت دے، تندرستی دے۔ بہت سے لوگ ان سے بہت سی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہیں، اب وہ دوبارہ چانس ملتا ہے نہیں ملتا یہ الگ بات ہے، لیکن لوگ ابھی بھی ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔